10 खबरें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सबीना तामंग। शुरुआत करते हैं रायपुर रीजन से जुड़ी खबर के साथ। रायपुर पुलिस ने सिन्नी के संदिग्ध आतंकियों के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सभी संदिग्धों के तार खतरनाक आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं और ये आतंकी भारत में खतरनाक साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इन दो धमाकों का मास्टरमाइंड उमेर सिद्दीकी रोज नए नए खुलासे कर रहा है। रायपुर पुलिस, एनआईए और आईबी की संयुक्त पूछताछ में पता चला है कि सिमी के इस आतंकी के ताल्लुकात दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों से थे। अभी अपने पास वो एविडेंसेस कुछ मिल गए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं, जिससे अब ये स्थापित होना चाहिए कि ये लश्कर तौयबा, जैश मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन, इन सब के साथ ये उसी लाइन के ये आतंकवादी थे। पिछले कई बरसों से आतंक का कारोबार कर रहे उमेर ने रायपुर पुलिस की कुछ ही दिनों की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया है बल्कि अपने खतरनाक टेरर प्लान का खुलासा भी किया है। बोधगया और पटना ब्लास्ट की प्लानिंग इसी के साथ हुई थी और दिल्ली से बोधगया जो ट्रेन जाती है, जिसमें काफी विदेशी लोग रहते हैं, अक्सर जापान से और थाईलैंड से और श्रीलंका से काफी लोग आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलती है, दिल्ली से बोधगया तक चलती है। उसमें बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी और कुछ रेलवे स्टेशनों पर। पुलिस को इनके पास से कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। पुलिस का दावा है कि इनके पास से देश विरोधी दस्तावेजों और वीडियो क्लिप्स की एक बड़ी खेप मिली है। इनके साथ जो मटेरियल जो जब्त किया गया है, उस मटेरियल में एंटी इंडिया कई सारी क्लिपिंग्स और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इन क्लिप्स की बरामदगी अजहर के पास से हुई है और इसी आधार पर जिला अदालत ने अजहर और उमेर को 2 दिसंबर तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि रोशन, हयात खान, शेख हबीबुल्ला और मोहम्मद सईद को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 6 लोग में से उमेर सिद्दीकी और अजहर को पुलिस रिमांड में मांगा गया। उसमें विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम में एक नया जो अमेंडमेंट आया है, धारा 45 के बा के सब सेक्शन 2 में, उसमें जो है जहां पुलिस को जांच के लिए 30 दिन का टाइम दिया गया है, उसका लाभ देते हुए माननीय न्यायालय ने विरोध करने के बावजूद भी 2 तारीख तक के लिए पुलिस रिमांड उमेर और अजहर को दिया गया। उमेर और अजहर को पुलिस रिमांड पर भेजने और रायपुर पुलिस के ताजा खुलासों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों आतंकी कुछ और खुलासे भी कर सकते हैं। कन्हैया शुक्ला, जी मीडिया, रायपुर। और जी मीडिया संवाददाता कन्हैया शुक्ला इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद है। कन्हैया, जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक गंभीर विषय है कि जैश, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर से आपस में जो संबंध है, कितना और सतर्कता की जरूरत यहां पर महसूस होती है। देखिए सबीना, रायपुर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क था। 2.5 साल से इन संदिग्धों पर उन्होंने नजर लगाई रही थी और एक सही मौके की तलाश कर रहे थे कि एक सही मौका मिले और एक सही समय पर उनकी गिरफ्तारी कर जाए और ढेर सारे खुलासे करें। रायपुर पुलिस दिनों दिन एक से एक परत खुलती चली जा रही है और इनके संदिग्धों के और परतें खुलती चली जा रही है और वो एक से एक खुलासे करती चली जा रही है। रायपुर पुलिस का कहना है कि इनके जो संबंध थे वो 3 बहुत बड़े आतंकी संगठनों से, जैसे मोहम्मद, लश्कर तौयबा और इंडियन मुजाहिदीन से इनके संबंध थे। इनके पास कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं, कई क्लिपिंग मिली हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ की थी, जो भारत के खिलाफ इनके पास मिले थे। इनकी बहुत सी प्लानिंग थी, जिस प्लानिंग में लखनऊ में सिया मस्जिद में और बोधगया चलने वाली स्पेशल ट्रेन जो दिल्ली से चलती है, उसमें भी ये ब्लास्ट करने की फिराक में थे। इसके बाद ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान जाकर के बसने वाले थे। और आपको बता दें कि उमेर सिद्दीकी जो है, जो इनका संचालक बताया जा रहा है, उमेर सिद्दीकी के पास पाकिस्तान जाने के लिए जो वीजा का जो फॉर्म होता है वो भी बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें और भी बड़े खुलासे होने अभी बचे हैं। अभी और ही पुलिस इसमें बड़े खुलासे कर रही है और इनसे कड़ी जांच और पूछताछ की जा रही है। अभी और भी गिरफ्तारियां की जा सकती है, पुलिस और कड़ियाई से इनकी जांच कर रही है। बिल्कुल, और कड़ियां यहां पर खुल सकती है और जाहिर सी बात है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन से आपस में संबंध होना ही अपने आप में एक बड़ा इशारा यहां पर साजिश की तरफ करता है। कन्हैया, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अहम जानकारी लेंगे।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार नक्सलियों ने बीजापुर में सुरक्षा बलों की सर्चिंग टीम पर पीछे से हमला कर हमारे 4 जवानों को शहीद कर दिया। आज इन शहीदों को सलामी दी जाएगी, जिसके बाद शवों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। लाल आतंक के साए में जी रही छत्तीसगढ़ की धरती एक बार फिर सुरक्षा बलों के खून से लाल हो गई। बुधवार सुबह सर्च ऑपरेशन पर निकले सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सलियों ने बीजापुर के चेरामंगी के पास घात लगाकर हमला किया। नक्सली हमले में सीआरपीएफ की 168 बटालियन के 4 जवान शहीद हो गए। देखिए, हमारा सीआरपीएफ का बल आरओपी और सर्चिंग के लिए बाहर रवाना हुआ था बीजापुर में मुर्कीनार से चेरामंगी की तरफ आवाबल्ली रोड पर कि अचानक पहाड़ी साइड से दोनों तरफ से एम्बुश नक्सलियों ने लगा के रखा था और पहला ही जो फायर आया उसके अंदर हमारे 4 जवान घायल हुए, जो बाद में शहीद हो गए। हमले में असम के रहने वाले दिगस्ता बयान, उत्तर प्रदेश के दिलीप मिश्रा, पश्चिम बंगाल के अमित मिश्रा और मध्य प्रदेश के मदन लाल शहीद हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली शहीद जवानों के हथियार भी लूट कर ले गए। लूटे गए हथियारों में एक AK-47 राइफल, LMG और 2 इंसास राइफल शामिल हैं। शहीद जवानों के शवों को रायपुर भेज दिया गया है, जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद अंतिम संस्कार के लिए इनके घर भेज दिया जाएगा। घटना के बाद जवानों की एक टुकड़ी घटनास्थल की सर्चिंग के लिए पहुंची। सर्चिंग के दौरान जवानों ने कई सामान बरामद किए। जवानों ने लूटे गए हथियार में से एक इंसास राइफल भी बरामद कर ली। सीआरपीएफ के कमांडेंट मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने की भी बात कह रहे हैं। कंपनी से ज्यादा स्ट्रेंथ लगता है, तो उन्होंने हमारे जो फायर किया, तो ये तो यहाँ से तो उनका कैजुअल्टी हुए, उसको रगड़ते हुए लेके गए हैं। उसके अलावा वहां पर ही उनका कुछ कैजुअल्टी हुआ है, ठीक है, उनका कुछ कैजुअल्टी हुआ है जिसको वो रोके गए हैं क्योंकि उनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा था। इस हमले में 3 जवान गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया है। वहीं नक्सलियों की इस कायराना हरकत के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा के बंदोबस्त और कड़े कर दिए गए हैं। सत्येंद्र पंत, जी मीडिया, बीजापुर। और इस खबर पर भी हमारे साथ कन्हैया शुक्ला बने हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता। कन्हैया, यहाँ पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि कब तक हमारे इन 4 जवानों, इन शहीद जो हमारे जवान हुए हैं, उन्हें सलामी दी जाएगी? देखिए सबीना, इन चारों जवानों को कल बीजापुर से यहाँ लाया गया है। यहाँ पे मेकाहारा अस्पताल है, अम्बेडकर अस्पताल है, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई, जो एक सरकारी प्रक्रिया है। इसके बाद आज उनको जो है सीआरपीएफ कैंप जो माना के पास ही है, जो एयरपोर्ट के पास है, वहाँ पे उनके कैंप में उनकी सलामी दी जाएगी। बड़े बड़े अधिकारी जो है वहाँ पे जाकर के उनको सम्मान देंगे। इसके बाद उनके परिजनों को उनका पार्थिव शरीर जो है सौंपा जाएगा और उनके होम टाउन पे भेजा जाएगा, जहाँ जाके जिस प्रदेश के वो जवान थे वहाँ पे उनको दिया जाएगा और उनके साथ सम्मान के साथ उनको यहाँ पे सलामी दी जाएगी, आखिरी सलामी दी जाएगी। और अभी इसका समय अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन अभी सलामी देने के बाद ही जो है उनके परिजनों को उनका शव सौंपा जाएगा। शुक्रिया कन्हैया, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कन्हैया बता रहे हैं कि किस तरह से आज हमारे इन 4 शहीद जवानों को सलामी दी जाएगी, फिर शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा।